Good morning, my dear children. Today I will teach you science of class 3. Chapter 3, Rocks and Soil. Rocks and soil के बारे में आज पढ़ेंगे। रॉक्स क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, सॉइल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के विभिन्न प्रकार हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, और सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है उसका हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स एंड सॉइल। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 3। Rocks. At first of all, you will know about rocks. The earth is made of rocks and soil. Earth, rocks और soil का बना हुआ है हमारा पृथ्वी। अर्थ रॉक्स एंड soil का बना हुआ है। Rocks are made of tiny grains are called minerals. रॉक्स बना हुआ है टीनी ग्रेन्स का, जो क्या कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है। Some rocks are made of only one mineral. कुछ रॉक्स केवल मात्र वन मिनरल का बना होता है। Others are made of several minerals. और दूसरा क्या, एक पहला तो वन मिनरल का बना था और दूसरा सेवरल मिनरल्स, अनेकों मिनरल्स का बना होता है, अनेकों मिनरल से बना होता है। सम रॉक्स आर वेरी हार्ड। अब रॉक्स में क्या होता है, सम रॉक्स आर वेरी हार्ड। जैसे पढ़ते हैं, डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक। डायमंड ये इंपॉर्टेंट भी है। ये डायमंड क्या है, हार्डेस्ट। ये सबसे हार्ड है। रॉक्स में क्या है, ये सबसे हार्ड है। डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक। ग्रेनाइट इज आल्सो वेरी हार्ड। ग्रेनाइट भी बहुत कठोर होता है। Some rocks are not so hard. Some rocks इस तरह का हार्ड नहीं होता है। कोयला क्या है, कोल इज नॉट वेरी हार्ड। कोल बहुत हार्ड नहीं होता है। चॉक इज सॉफ्ट रॉक। चॉक क्या है, चॉक क्या है, तो सॉफ्ट रॉक है। चॉक सॉफ्ट रॉक है और डायमंड हार्डेस्ट रॉक है। इट ब्रेक्स इजीली। ये चॉक है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये भी देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में ही है, ये चॉक इसे लिखते हैं हम। ये क्या है, सॉफ्ट है, इसको जहां से तोड़ेंगे टूट जाएगा। सब पिक्चर साथ दिए नहीं है। यू कैन सी डायमंड, ग्रेनाइट, कोल, चॉक। अब सॉइल है। सॉइल एक लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पीछे की बात है, बहुत समय पीछे, देयर वेयर ओनली रॉक्स ऑन द अर्थ। केवल अर्थ पे क्या था, रॉक्स ही था। द एक्शन ऑफ सनलाइट, वाटर एंड विंड। सनलाइट, वाटर और विंड के एक्शन से, एंड चेंज इन वेदर, और वेदर में जो परिवर्तन हुआ, वेदर मौसम में जो परिवर्तन हुआ। रॉक्स into smaller and smaller.
पीसेस। और क्या हुआ, रॉक्स छोटा छोटा टुकड़ा में, छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हुआ, वो टूट गया। ओवर मेनी इयर्स बाद, बहुत साल बाद, these rocks broke into very small pieces to from soil। बहुत साल बाद क्या हुआ, ये रॉक्स, अब लिखा ये सभी रॉक्स, पत्थर चट्टान, ब्रोक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, टूट गया। क्या, छोटा छोटा पार्ट में, छोटा छोटा पार्ट में ये क्या हो गया, ये टूट गया। When plants and animals die, जब प्लांट्स और एनिमल्स समाप्त हो गया, मर गया, they rot and mix with the soil, वे सब क्या हुआ, जब डेड कर गया, जब मर गया, तो मरने के बाद क्या हो गया, वो सड़ करके मिक्स हो गया सॉइल के साथ, सड़ गया, रॉट कर गया, इसके बाद किसमें मिल गया, सॉइल के साथ मिल गया। The soil is made of two main parts। इस तरह से सॉइल बना है two main parts, दो पार्ट्स, teeny pieces of rocks and rotted pieces of dead plants and animals। Rotted plants and animals are called humps। जो rotted plants और animals है वो क्या कहलाता है, यानी जो सड़ गया है, सड़ा हुआ वो plants और animals क्या कहलाता है, humps। ये हम्स क्या है, रोटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है। हम्स इज डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर। ये हम्स क्या है, डार्क है, डार्क ब्राउन है और ब्लैक है कलर में। इसका कलर कैसा है, तो ब्राउन, डार्क ब्राउन और या ब्लैक है। इट इज गुड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यह अच्छा है किसके लिए, इसके लिए अच्छा है ये, गुड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ के, प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ग्रोथ के लिए, प्लांट के बढ़ने के लिए, ग्रोथ मींस क्या, प्लांट जो ग्रोथ करता है ये बढ़ता है, उसके लिए। Soils collected from different places have different colors। सभी जगह का soil क्या होता है, different colors का होता है। Some are light brown and some are dark brown। कुछ light brown होता है, कुछ dark brown होता है। In some places the soil is red। कुछ जगह का soil क्या होता है, red होता है। These soils also feel different। They are different because they are made from different rocks। ये डिफरेंट होता है क्योंकि डिफरेंट रॉक से इसका निर्माण भी हुआ है, इसका निर्माण भी डिफरेंट रॉक से हुआ है, इसलिए ये डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स है। इन द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जो यहाँ बताया गया है, इसमें बुक में यहाँ दिखाया गया एक्टिविटी में, ये यहाँ देख सकते हैं इसको।
ये क्या है? लेयर, लेयर ऑफ सॉइल। ये एक्टिविटी में हम देख सकते हैं लेयर ऑफ सॉइल। तो ये लेयर है ग्रेविल। इसके ऊपर सैंड, ठीक है, सैंड। इसके ऊपर क्ले, क्ले और हम ऊपर का देख सकते हैं। In the activity, you notice that small stones are called gravel. ये small stones है, इसमें क्या होगा? सबसे नीचे में आकर बैठा है, ये gravel का आता है। सेटल एट द बॉटम, ये कहां सेटल हो गया? ये बॉटम में सेटल हो गया है, यहां बॉटम में सेटल हो गया है। अबव द ग्रेवल इज ए लेयर ऑफ सॉइल कंटेनिंग, इसके ऊपर क्या है? सॉइल का लेयर है। लार्ज पार्टिकल्स, दीज आर सैंड, ये क्या है? सैंड, इसके ऊपर में है सैंड। सैंड पार्टिकल्स, यू कैन सी द पार्टिकल्स सेपरेटली, इस तरह से यहाँ सेपरेटली हम देख सकते हैं, सेपरेट है, सेपरेट देख सकते हैं सेपरेटली। अबव द सैंड, सैंड के ऊपर में यू कैन सी ए लेयर ऑफ सॉइल, इसके ऊपर में हम क्या देख रहे हैं? ये सॉइल का लेयर है, इसका लेयर है सॉइल का, यहाँ लिखा हुआ है क्ले, क्ले, ये सॉइल का लेयर है। यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स सेपरेटली, पार्टिकल्स को सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। दिस इज अ लेयर ऑफ क्ले, ये क्ले का लेयर है, जो सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। प्रोटीन ऑन टॉप ऑफ द वाटर आर डार्क ब्राउन पीसेस ऑफ हम्स, ये हम्स। These are separate between the soil particles. These spaces are covered with water and air. अब टाइप्स ऑफ सॉइल है, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल का टाइप। हैव यू सीन द पॉटर मैट पॉट्स, क्या आपने पॉटर को पॉट्स बनाते हुए देखा है? पॉटर मीन्स जो आप क्ले का देखे होंगे, मिट्टी का जो एक सना हुआ मिट्टी जो गीला मिट्टी होता है उसको क्ले बोलते हैं, उससे बर्तन बनाते हुए अनेकों प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स आर मेड बाय देम, उनके द्वारा डिफरेंट टाइप्स का पॉट बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। आपने देखा होगा द सॉइल दैट इज यूज्ड टू मेक पॉट्स इज सॉफ्ट कैन बी इजीली मेड इनटू द शेप। ये क्या होता है? ये मुलायम होता है, इससे क्या होता है? इसको शेप बनाने में आसान होता है, किसी भी शेप में इसे ढाला जा सकता है आसानी से इसे हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। द सॉइल कंटेन्स क्लीन पार्टिकल्स एंड इज स्मूथ टू द टच, इसको छुएंगे क्या होता है? ये काफी स्मूथ लगता है, काफी चिकनाहट होती है, इसमें चिकना लगता है। It mostly contain clay, इसमें क्या होता है? अधिकतर क्ले होता है। Such soil is called clay soil, इस तरह के सॉइल क्या कहलाते हैं? clay soil कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सॉइल कहलाते हैं क्ले सॉइल। The soil particles in clay soil do not have large space, इसके बीच क्या होता है? लार्ज स्पेस नहीं होता है। ये जो क्ले बना होता है, ये चिकनी का ये क्ले होता है,
इसके अंदर क्या होता है, लार्ज स्पेस नहीं होता है। देयर इज नॉट मच एयर इन द वाटर, इन द सॉइल, देयर इज नॉट मच एयर। इसके अंदर क्या है, एयर भी नहीं कर सकता है, अधिक एयर नहीं कर सकता है। जब इसमें क्या होता है, गैपिंग नहीं होता है। इसके बीच में क्या होता है, गैपिंग नहीं होता है, बहुत कम गैपिंग, नहीं के बराबर गैपिंग है। इसके कारण क्या होता है, एयर भी नहीं रहेगा। वाटर कैन नॉट गो थ्रू द सॉइल इजीली, इसमें क्या होगा, वाटर आसानी से नहीं जा पाएगा। The soil therefore holds a lot of water and is sticky. Plant roots need both air and water. Plant roots को क्या चाहिए, plant का root उसको क्या चाहिए, air और water दोनों चाहिए for the plant to grow. Plant को grow करने के लिए, निकलने के लिए, उपजने के लिए। plant जो निकलेगा तो जब तक उसको एयर और वाटर नहीं मिलेगा उसके रूट को, तब तक वो ग्रोथ नहीं करेगा। Therefore most plant cannot grow well in clay soil। इस तरह से clay soil में जो है, ये clay soil में इस तरह से क्या होता है, अधिकतर प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों, इसमें आसानी से वाटर और एयर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए clay soil में अधिकतर प्लांट ग्रो नहीं करता है। Have you been to the beach? Playing with sand is a lot of fun. Beach ये किनारा होता है, इसके किनारे आप गए होंगे, देख रहे होंगे क्या होता है, यहाँ सैंडी सॉइल होता है, उसमें मजे करते हैं, पानी के लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आता है। इट फील्स रफ एंड लूज, ये कैसा फील होता है, रफ और लूज। सॉइल which contains a lot of sand is called sandy soil। ऐसा सॉइल जिसमें सैंड की मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाएगा, कैसा मिट्टी है। टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या कहलाएगा, वो क्ले सॉइल पहले पढ़ चुके हैं, और इसके बाद सैंडी सॉइल जिसमें सैंड का परसेंटेज अधिक होता है, वो क्या कहलाएगा, सैंडी सॉइल कहलाएगा। सैंडी सॉइल हैज लार्ज पार्टिकल विद लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम। तो इस तरह के सैंडी जो सॉइल होता है उसके बीच में क्या होता है, गैपिंग अधिक होता है, पार्टिकल उसका बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होगा, उसमें गैपिंग अधिक होगा। वाटर गोज थ्रू दीस स्पेसेस वेरी इजीली, इसलिए क्या होता है, उसमें वाटर बहुत आसानी से चला जा सकता है, चला जाता है। ये सैंडी होगा, इसमें पार्टिकल क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा, इसमें वाटर क्या होगा, वाटर आसानी से इसमें जाएगा, एयर भी जाएगा। Very few plants can grow in sandy soil. Therefore sandy soil cannot hold much water। इस तरह से sandy soil जो है cannot hold much water, hold नहीं हो सकता इसमें, इसका cannot hold much water, अधिक से अधिक पानी तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसमें रुक नहीं पाएगा, वो आसानी से निकल जाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा वहाँ। Very few plants can grow in sandy soil। तो sandy soil में क्या होगा, प्लांट्स कम आएगा, क्योंकि पानी में क्या होता है, यहाँ होल्ड नहीं कर पाता है, निकल जाता है। Loam is mixture of sand and clay, और loam जो होता है वो मिक्सचर होता है सैंड और क्ले का। It can hold both water and air। और इसमें क्या होता है, वाटर और एयर दोनों को उसमें होल्ड करता है, इसीलिए लोम में क्या होता है, इसलिए लोमी क्या होता है, लोमी सॉइल आल्सो हैज हम्स इन इट, इसमें क्या होता है, हम्स होता है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल, इसलिए लोमी सॉइल में क्या होगा, मोस्ट प्लांट इसमें ग्रो होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर एंड एयर, वाटर और एयर की मात्रा जो इसमें रहती है वो क्या आसान से होल्ड करता है, जल्दी ये नहीं निकलता है, इसीलिए इसमें ग्रो अच्छा से करेगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, अब सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये टाइप्स ऑफ सॉइल का और इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल।
सॉइल, प्लांट्स कहाँ होता है? सॉइल में होता है। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और वो वाटर और मिनरल कहाँ से लेता है? इसी सॉइल से लेता है। प्लांट्स इसी सॉइल से मिनरल और वाटर लेता है। द सॉइल प्रोवाइड्स अस विद फूड। इस तरह सॉइल क्या प्रोवाइड करता है? भोजन प्रोवाइड करता है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए क्या प्रोवाइड करता है? भोजन प्रोवाइड करता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स का जो प्लांट्स होता है वो डिफरेंट टाइप का सॉइल में ग्रो करता है। राइस ग्रोज वेल इन क्लेई वाटर। तो राइस किसमें ग्रो करता है? क्लेई वाटर में। राइस ये इसमें अच्छा से ग्रो करता है। राइस किसमें? तो क्ले सॉइल में। बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल, और बाजरा सैंडी सॉइल में। बाजरा से बाजरा सैंडी सॉइल में। मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल, और अधिकतर प्लांट्स लोमी सॉइल में ग्रो करता है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सॉइल टू मेक इट रिच एंड फर्टाइल। अब भूमि के यानी मिट्टी के फर्टिलिटी को कौन बढ़ाता है? मैन्यूर, फर्टिलाइजर इसमें मिलाते हैं। इसकी उर्वरक क्षमता को क्या करता है? रिच करता है, उसको बढ़ाता है और अधिक होता है उसका। प्लांट कैन देन ग्रो बेटर एंड गिव ए ग्रेटर यील्ड। प्लांट इसमें क्या करता है? अच्छी तरह से बढ़ता है और इसमें मैन्यूर मिलाते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं। क्या होता है? उर्वरक क्षमता बढ़ती है तो क्या होता है? उपज अधिक होता है, अधिक उपज देता है। Some animals like earthworm, rabbits and moles burrow and live in the soil. ये क्या करते हैं? कुछ एनिमल जैसे earthworm हो गया, कुछ एनिमल जैसे हो गया जैसे हो गया earthworm, rabbits, और moles। ये सब क्या करता है? यानी मिट्टी के अंदर क्या होता है? ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या करता है? इसको होल कर देता है, इसको होल कर देता है मिट्टी के अंदर, और इसमें आता है बिल, इसको कहते हैं होल कर देना, बिल बना देना, और इसके अंदर क्या रहता है? earthworm, rabbits हुआ, moles हुआ, live in the soil, ये soil में रहता है। We also use things from the soil to build our house। हम लोग भी हाउस बनाने में इस सॉइल का उपयोग करते हैं। We make cement, bricks and glass from soil। सॉइल से ब्रिक्स जो बनता है, सीमेंट बनता है, सभी बनाने में सॉइल का यूज किया जाता है। इस तरह से हम लोग भी सॉइल का यूज मकान बनाने में डिफरेंट तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। यही इसका इम्पोर्टेंस है। तो हमने पढ़ा द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़े। अब इसके बारे में हम लोग जाने रॉक, सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ
सॉइल। इस तरह से आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दे दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग से तैयार करके लाएंगे। ये आपका जरूर रहा, ये इसमें से आप देख सकते हैं एक्सरसाइज, इसे कंप्लीट करना है। ये पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 20 and 21। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।